जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बरतानिया में आजकल जो कौंसलेट भी बंद है, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह कार्ड और पासपोर्ट जो है वो भी ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ते हैं। और अभी रिसेंटली जो अनाउंस हुआ कि 1 फरवरी से वीज़ा भी जो मैनुअल है वो एमरजेंसी के अलावा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इसी के साथ कई लोगों के नादरा कार्ड जो है ख़त्म हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, उनके लिए भी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ हमारे कौंसल जनरल साहब ने लेटर भी लिखा है एयरपोर्ट पे कि ये लोग सफ़र कर सकते हैं। इन सारे के मतलब तफसील से इनसे पूछते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कई बातें हैं इसमें जो आपने अच्छे सवाल उठाए हैं जिसमें लोगों को पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल हैं, आपको पता होगा इस चीज़ का। हमने कोशिश की कि जिस हद तक हम इनको जारी रख सकें हमने की, लेकिन जूं जूं यूनाइटेड किंगडम में और हमारे इलाकों में जो लॉकडाउन की सिचुएशन जितनी मुश्किल होती गई, तो हमें फिर ये डिसीजन लेना पड़ा। ये आसान डिसीजन नहीं था, लेकिन अपने लोगों की बचत के लिए, अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट था ये, तो उस वजह से हमें मुअत्तल करनी पड़ी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जैसे ही हमें मौका मिलता है हम इसको खोलेंगे। लेकिन उसके अंदर रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितनी आसानियाँ दे सके। मैं ख़ुद ऑफिस में होता हूँ, हमारे अमला होता है, हमारा सारा अमला तो नहीं होता, हमने उनको रोटेशन बेसिस पे लगाया होता है। जो बात है वीज़ों की, कि अभी जो नोटिफिकेशन हुआ है, हमने भी लोगों को बताया उस बारे में कि जितना ये इसको आप लोग भी कोशिश करें कि लोगों को बताएं कि मैनुअल वीज़ा जिसको कहते हैं या इन पर्सन वीज़ा वो ख़त्म हो गया है। यानी 31 जनवरी के बाद 31 जनवरी विल बी द लास्ट डेट जिसमें हम इन पर्सन या फिज़िकल वीज़ा ले सकते हैं एप्लीकेशंस लोगों से। उसके बाद फिर सारी एप्लीकेशंस ऑनलाइन वीज़ाज़ की ही एक्सेप्ट होंगी। तो लोगों को इस बारे में शऊर देना, लोगों को इस बारे में उनको आगाही या उनको समझाना कि कैसे लॉन्च करते हैं, तो ये हम सारे मिल के करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों को इस तरफ राग़िब करें कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, क्योंकि ये डिसीजन आज का नहीं है, इस पर बहुत अरसे से ये होना था। कई साल इसको वो देते रहे, ये डील हम देते रहे, डील लोगों को या हमारे एक्सपैट्रिएट्स को कि वो इसको समझें। फिर फाइनली ये डिसीजन लिया गया, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं है। वी विल ट्राई एज मच एज़ पॉसिबल कि हम लोगों को आसानी दे सकें इसमें। जो नायकॉप्स की बात है, आपको पता होगा कि ये तो बेसिकली हम तो एप्लीकेशंस यहाँ लोगों से लेके ये ट्रांसफ़र होती हैं एप्लीकेशन, उस पर नायकॉप्स जो बनते हैं कार्ड्स, वो पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, तो हम लोगों को डिलीवर करते हैं। देयर वाज एन इशू, मसला था लोगों को कि वहाँ पे नादरा वालों का अपना कोई तरसील के निज़ाम में कोई मसला था, वो अब हल हो गया। हमारे पास आज नायकॉप्स आए हैं, बहुत से लोगों को हमने दिए भी हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मसला वो हल हो गया है। जो बात है कि आप एक्सपायर्ड नायकॉप पे ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं, ये हमने ख़ास तौर पे मैंने ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे इनकी अथॉरिटीज़ को ये बताई बात, इनको लिख के भेजा कि जो पाकिस्तानी जिनके पास नायकॉप्स हैं, वैलिड हैं या एक्सपायर्ड हैं, दोनों पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। एक्सपायर्ड नायकॉप पे काफ़ी लोगों को थोड़ी परेशानी थी शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गई है। हमारे पास पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई केस नहीं आया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। काउंसलर इशू का जो काम है वो रुका भी हो, तो हमारा ये वाले काम हमारे नहीं रुके।